आज से कुछ वर्ष पूर्व इंडियन क्रिकेट में एक राइवलरी का जन्म हुआ था। ये जंग दो योद्धाओं के बीच की थी, परंतु इस जंग में जीत इंडियन क्रिकेट की हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ तिलक कांड। 22 अप्रैल 2023 वानखेड़े का वो मैदान। वानखेड़े के इस मैदान में इस वर्ष के आईपीएल में मुंबई और पंजाब पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थी। मुंबई के महारथियों की कमान स्वयं कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में थी। वहीं दूसरे छोर से पंजाब सैम करन की अगुवाई में मुंबई के सामने थी। इस वर्ष अंक तालिका में मुंबई लगातार संघर्ष कर रही थी। उसके इस संघर्ष की वजह थी उसके प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस। वहीं पंजाब मुंबई से बेहतर नजर आ रही थी। ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। मुंबई का उद्देश्य इस मैच को जीतकर अंक तालिका में ऊपर आने का था। वहीं पंजाब इस मैच को जीतकर अपनी अंक तालिका में सुधार करना चाह रही थी। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर पंजाबी शेरों ने मुंबई के गेंदबाजों को कूटना प्रारंभ कर दिया। बुमराह की अनुपस्थिति में मुंबई के गेंदबाजों की ये धुलाई मुंबई फैंस के लिए एक असहनीय पीड़ा का विषय था। पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में 58 रन जोड़ डाले। फिर चावला ने पलटवार कर मुंबई को पटरी में लाने का प्रयास किया। एक छोर से लगातार चावला अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, परंतु दूसरे छोर से मुंबई के अदर गेंदबाज लगातार मुंबई के लिए रन डोनेटर बने हुए थे। नतीजन पंजाब के इन विस्फोटक बल्लेबाजों ने महज 120 गेंदों में मुंबई के सामने ताबड़तोड़ 214 रन बना डाले। ये रहा पंजाबी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 215 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। मुंबई अपने योद्धाओं के साथ 215 रन चेज करने के फिराक में थी, परंतु मुंबई को पहला झटका बहुत जल्दी लग जाता है। उसके बाद भी मुंबई लगातार अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़ रही थी। एक अच्छी शुरुआत पा चुकी मुंबई और अर्श की आंधी में उलझ चुकी थी। अर्श ने पहले विस्फोटक सूर्या को अपना शिकार बनाया। फिर आखिरी ओवर में तिलक और बड़ेरा के साथ जो किया वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था। दरअसल ये मैच जीतने के लिए मुंबई को आखिरी ओवर में 16 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी ओवर फेंकने के लिए पंजाब के कप्तान ने अर्श को आक्रमण पर उतार दिया। अर्श की पहली बॉल पर टिम डेविड 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर चले गए। अर्श की अगली बॉल तिलक ने डॉट खेला और फिर तीसरी बॉल पर वो हुआ जिसकी उम्मीद मुंबई फैंस को कभी नहीं थी। अर्श ने तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा के मिडिल स्टंप को तोड़ दिया। एक बड़े शॉट के प्रयास में तिलक वर्मा अर्श के सामने फर्श में थे। फिर अगली बॉल पर निहाल बड़ेरा के साथ भी वही हुआ जो तिलक के साथ हो चुका था। बैक टू बैक 2 बड़े विकेट्स के बाद मुंबई पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। मुंबई ये मैच 13 रनों से हार चुकी थी। पंजाब की जीत से ज्यादा मार्केट में मुंबई के हार के चर्चे थे। वक्त बीता, समय आगे बढ़ा। उन तस्वीरों को देख तिलक का दिल अभी भी दहल रहा था। वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया में बेहद वायरल थी। उसके टूटे हुए स्टंप्स उसके चेहरे में घाव बन चुके थे जो दिखाई तो नहीं दे रहे थे लेकिन अकथनीय दर्द दे रहे थे। इस लड़ाई में मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस भी एक दूसरे के आमने सामने थी। वो हार मुंबई फैंस के लिए बेहद दर्दनाक थी। ऐसे में अब सबको इंतजार था 3 मई यानी तिलक के पलटवार का। वो इंसान अब अंदर ही अंदर धधक रहा था। उसका लहू बदला लेने के लिए लोहा बन चुका था। आंखें अंगार की तरह तप रही थी। उसका पल्ला अर्श को छक्का चढ़ने के लिए बेकरार था। अब आखिर वो दिन आ ही गया जब एक बार फिर उसी वर्ष आईपीएल में मुंबई और पंजाब एक दूसरे के आमने सामने थी। ये मैच मुंबई के लिए एक आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। मुंबई किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतने के लिए तैयार थी और तैयार थे उसके ये असाधारण योद्धा। एक बार फिर हिटमैन ने टॉस जीता। टॉस जीतकर हिटमैन ने पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पंजाब के बल्लेबाजों ने एक बार फिर मुंबई के गेंदबाजों को पहले ओवर से पीटना प्रारंभ कर दिया। इस प्रहार की बदौलत पंजाब मुंबई के सामने एक बार फिर
120 गेंदों में 214 रन जड़ डाले। मैदान बदल चुका था, वानखेड़े से मोहाली बन चुका था, परंतु पंजाबी बल्लेबाजों के मंसूबे नहीं बदले थे। एक बार फिर पंजाब के बल्लेबाजों ने मुंबई के सामने 120 गेंदों में महज 3 विकेट खोकर 215 रनों का लक्ष्य रख दिया। ये रहा पंजाब के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। पंजाब की ओर से लिविंगस्टोन ने महज 42 गेंदों में ताबड़तोड़ 82 रन जड़ डाले। वहीं जितेश शर्मा ने भी 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 49 रन कूट दिए। अब मुंबई के सामने सम्मान की लड़ाई थी, परंतु पहले ही ओवर में मुंबई के कप्तान ने बिना खाता खोले मुंबई का साथ छोड़ दिया। संकट के बादल मुंबई को घेर चुके थे, परंतु ईशान किशन और ग्रीन ने मिलकर इस रनचेज की नींव रख दी। ऐसे में मुंबई की संपूर्ण जिम्मेदारी अब युवा कंधों में थी। राजा की उपस्थिति में बिहार के शेर ईशान किशन ने पंजाब के गेंदबाजों पर पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। ईशान ने पहले ग्रीन फिर सूर्या के साथ मिलकर मुंबई के लिए प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। एक छोर से ईशान किशन पंजाबी गेंदबाजों को सूत रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से सूर्या भी अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक छक्के चौके जड़कर मुंबई की उम्मीदों में परवान चढ़ा दिया, परंतु रास्ते में एक बार फिर अर्शदीप मुंबई का काल बन चुका था। अर्श ने पहले सूर्या को कैच आउट किया और फिर ईशान किशन को अपना शिकार बना मुंबई के इरादों को निस्तानाबूद कर दिया। परंतु अर्श के इस प्रयास को फर्श में लाने के लिए मुंबई एक शेरे दिल नौजवान तिलक वर्मा को मैदान पर उतार चुकी थी। ये वही लड़का था जो पिछले मैच में अर्श का शिकार बना था, परंतु इस बार तिलक अर्श के सामने एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में था। अगली 24 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता थी। तिलक ने आते ही अर्श की 2 गेंदों को बैक टू बैक डॉट खेला। इन डॉट्स को देख करके पंजाब प्रशंसकों में एक बार फिर से पिछले कांड की उम्मीद थी, परंतु अर्श की अगली 3 गेंदों में तिलक ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन कूट दिए। तिलक के इन विस्फोटक छक्कों को देख अब पूरे भारत को यकीन हो गया था कि अगर वो लड़का मैदान में उतरेगा तो या फिर तबाही ला देगा या फिर तबाह कर देगा। अंत में तिलक ने जाहिर कर दिया कि इस बार वो लड़का मजाक नहीं बल्कि एक महानायक बनने आया है। अब यहाँ से ये लक्ष्य मुंबई के लिए बेहद आसान हो चुका था, क्योंकि मुंबई को ये मैच जीतने के लिए अब अगले 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। तिलक के विस्फोटक प्रहार को देख संपूर्ण पंजाब प्रशंसकों में अब सन्नाटा फैल चुका था। मुंबई को ये मैच जीतने के लिए यहाँ से महज 5 रनों की आवश्यकता थी। तभी तिलक ने अर्श को डाउन द ग्राउंड 6 जड़कर कहा, मैं हूं ना। मुंबई 215 रनों के इस विशाल का लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते जीत चुकी थी। इस मैच में तिलक वर्मा ने महज 10 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 26 रन बनाए। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने सर्वाधिक 41 गेंदों में सर्वाधिक 75 रन बनाए। वहीं सूर्या ने भी 31 गेंदों में 66 रन कूट दिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरी, ये मैच डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तो डॉक्यूमेंट्री को एंड नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि नेक्स्ट मैच स्टोरी आपको किस मैच पर चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए तो डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।